छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 22 साल बाद होगा वोटरों का डोर टू डोर सर्वे। बीएलओ मतदाताओं के पहचान पत्रों का सत्यापन करेंगे। आज से 1 महीने तक फील्ड में रहेंगे बीएलओ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज से एसआईआर शुरू होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू। 22 साल बाद होगा वोटरों का डोर टू डोर सर्वे। 1 महीने तक फील्ड में रहेंगे बीएलओ। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता छाया जायसवाल रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। छाया, आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, क्या कुछ जानकारी है? प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो बैठक है वो भी आयोजित की गई है और इस बैठक को काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एसआईआर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। बीएलओ जो है वो घर घर जाकर मतदाताओं को जो जागरूक करने का वो काम करेंगे और इसी के अलावा आपको बता दूं कि मतदाताओं के पहचान पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और इसी के साथ पुराने और मृत मतदाताओं के बारे में जानकारी भी ली जाएगी। तो ये एक जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी बीएलओ के द्वारा और सभी तहसीलों में अलग अलग जो है एसडीएम है वो जो सभी अधिकारी रहेंगे वो मौजूद रहेंगे और उनकी उपस्थिति में जो ये सत्यापन की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। और इसी के अलावा आपको बता दूं कि विधायकों की उपस्थिति में जो प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है यहाँ पर जो बैठक है वो आयोजित की गई है और इस बैठक में जो बीजेपी है वो एसआईआर के प्रति लोगों को जागरूक करती हुई नजर आएगी। लोगों को जागरूक किया जाएगा और इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है जहां पर जो विधायक हैं और बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं वो सभी यहां पर पहुंचेंगे और लोगों को घर घर जाकर जागरूक करने का काम भी बीजेपी करेगी और इस पर रणनीति जो है तैयार की जा सकती है और इसीलिए ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। छाया, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक आयोजित की गई, उसमें विधायक और कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या विधायक कार्यकर्ताओं को क्या जानकारी दी जाएगी? अगर वो फील्ड में रहेंगे तो मतदाताओं को कैसे जागरूक करेंगे? क्या वहां पर ट्रेनिंग चल रही है या फिर कोई विशेष जानकारी उन्हें प्रदेश कार्यालय में दी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जो कार्यकर्ता हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और ये जो बैठक है वो 11 बजे से आयोजित है। 11 बजे से ये जो बैठक है वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी और इस बैठक में महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा कि किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को सुगमतापूर्ण और जो लोगों तक जाकर पहुंचाने का काम किया जाएगा ताकि जो लोग हैं वो इसको लेकर के जागरूक हो सके। जो जानकारी है वो सभी जो है अधिकारियों को दे सके। अगर कोई भी जानकारी लेने के लिए बीएलओ किसी के घर तक पहुंचते हैं तो उनको जो भी जानकारी चाहिए क्योंकि ये दोबारा से ये प्रक्रिया हो रही है और जो जानकारी चाहिए घर से वो सभी लेने के लिए जो लोग हैं उनको जागरूक करना काफी जरूरी है और इसी को लेकर के जो बीजेपी है वो ये जागरूकता अभियान चला रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 11 बजे से आज ये जो बैठक है वो आयोजित होने वाली है कार्यालय में और इसके बाद जो कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एसआईआर को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि विपक्षी दल जिस प्रकार से जो भ्रामक बातें फैला रहा है। छाया, रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ अशोक बजाज बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है छत्तीसगढ़ में। आज आपकी बैठक भी है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में? हमारी जो बैठक होने वाली है इसमें एसआईआर के लेकर जो नियम बनाए गए हैं उसकी जानकारी सभी पदाधिकारियों को और जो हमारे बीएलए 1 और बीएलए 2 बने हुए हैं उनको दिया जाएगा ताकि निर्बाध गति से ये जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है शासन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें सहयोग कर सके और ये काम बहुत अच्छा है जी। इसके होने से मतदाता सूची एकदम पारदर्शी बनेगी, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। अशोक जी, बीएलओ अपना काम करेंगे, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता बीएलओ के साथ जाएंगे फिर या फिर अलग से
घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे? हमारे जो BLA 2 है दोनों प्रकार का काम करेंगे। एक तो उनको सहयोग करने का काम करेंगे। उनको अगर ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ बताने की जरूरत है या किसी मतदाता को कोई इस प्रकार का सहयोग है तो उनको BLA 2 तक ले जाएंगे। इसके अलावा सभी मतदाताओं को जागरूक करने का और उनको इस SIR की प्रक्रिया में क्या क्या दस्तावेज रखना है अनिवार्य है, इसकी जानकारी सभी मतदाताओं को दी जाएगी ताकि इस प्रक्रिया में कहीं विलम्ब ना हो। लोग अपना दस्तावेज सही समय पर उपलब्ध करा दें और जब ये प्रक्रिया जिस दिन होगी, जिस गली में, जिस मोहल्ले में होगी, उस दिन वो लोग वहाँ उपलब्ध रहें। ऐसा जागरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के BLO 2 करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि SIR को लेकर कहीं ना कहीं वोटरों को हटाने का काम बीजेपी करवा रही है, इसीलिए बीजेपी साथ साथ घूम रही, देख रही है कि कौन बीजेपी के पक्ष के वोटर हैं। नहीं, वोटर नहीं हटने वाले हैं। जो गलत वोटर हैं, जिनका नाम वहाँ अवांछित है, ऐसे लोगों का नाम वहाँ से हट जाएगा। कुछ लोग मृत हो गए हैं, कुछ लोग शादी होने के बाद कोई लड़की अपने ससुराल चली गई है तो उसका नाम वहाँ चला गया, यहाँ भी है, 2 जगह है, तो ऐसे छटनी हो जाएगी। इसमें कोई कांग्रेस वालों को परेशान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस तो आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगाती रहती है। जी बिल्कुल अशोक जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ छाया जायसवाल हमारे संवाददाता बनी हुई। छाया, BLO के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे, अभी बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो 11 बजे से बीजेपी की जो बैठक है वो शुरू होगी और इसके बाद जो प्रदेश स्तरीय जो कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रदेश कार्यालय में ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। BLO के कई अधिकारियों को इसके लिए लगाया गया है, उन्हें निर्देशित कर दिया गया है, उन्हें प्रशिक्षित भी कर दिया गया है कि SIR की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण किया जाए और आज से ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। तो घर घर जाकर जो BLO हैं वो जो सभी घर में पहुंचेंगे, घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करेंगे और इसी के अलावा उनसे जो जानकारी है वो ली जाएगी। जो भी जरूरी जानकारी है ये सभी देने के लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जो अपने कार्यकर्ताओं को सबसे पहले प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षित करेंगे और इसके बाद जो ये कार्यकर्ता हैं वो BLOs के साथ घर घर जाकर जो जितने भी तरीके की जो जानकारी है उसे देने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे ताकि कोई भी जानकारी अधूरी न रह जाए और जो प्रक्रिया है SIR के जो नियम है उसके तहत सभी काम सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। छाया, आप हमारे साथ बनी रही। हमारे साथ दुष्यंत पाराशर हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। दुष्यंत, आज से SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है, राजधानी भोपाल से शुरुआत ही होगी, इसकी क्या कुछ जानकारी है? हाँ, देखिए राजधानी की बात क्यों की जाए, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा 12 राज्यों में आज से डोर टू डोर जो है सर्विस शुरू होगा। और मध्य प्रदेश की बात करें खासतौर से तो मध्य प्रदेश के 64,000 से ज्यादा बूथों पर जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं वो घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर सर्वे करने वाले हैं। उनके साथ में सुपरवाइजर भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में वो भी डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को पत्रक देंगे, उनको जानकारी देंगे कि उनके घर में कितने लोग हैं, उनकी कितनी जानकारी लेके वो अंकित करेंगे और 2 पत्रक जारी किए जाएंगे। एक पत्रक BLO के पास रहेगा तो दूसरा पत्रक जो है मतदाता के पास रहेगा। इसके साथ ही जब SIR की पूरी प्रक्रिया 28 अक्टूबर को शुरू की गई थी तो उसके बाद अब आज से मतलब 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक लगातार मतदाताओं का पुनरीक्षण जो है वो किया जाएगा। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा और इस दौरान में डोर टू डोर मतलब घर घर जाकर तमाम सारे BLO, तमाम सारे जो सुपरवाइजर हैं वो जाकर मतदाताओं की जानकारी जो है वो जुटाएंगे और एक पत्रक देकर इस जानकारी को कंफर्म करेंगे। और सीधे तौर पर जब ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 9 दिसंबर को निर्वाचन जो है अनंतिम एक सूची जो है वो जारी करेगा और उसके बाद दावे, आपत्तियां और सुधार को लेकर समय जो है मतदाताओं को दिया जाएगा। जब इसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 7 फरवरी को अंतिम सूची निर्वाचन आयोग जारी करेगा। लेकिन
तमाम सारी प्रक्रिया जो है 7 फरवरी तक चलेगी और इस 7 फरवरी तक चलने वाली प्रक्रिया में डोर टू डोर जो बीएलओज हैं वो जाएंगे और लोगों की जानकारी जुटाएंगे कि कौन लोग बाहर चले गए हैं या कौन लोग उस शहर में बढ़ गए हैं। तो इन तमाम सारी जानकारियों को जुटाने के बाद मतदाता सूची को एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और उस प्रारूप को 9 दिसंबर को यहाँ पर जारी भी किया जाएगा, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि उनका नाम इस सूची में जोड़ा गया है या उनका नाम कट गया है। तो वो इस पर दावे, आपत्तियां और सुधार को लेकर आवेदन जो है निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जाकर कर सकते हैं। तो ऐसे में एक पूरी प्रक्रिया जो है वो तय की गई है और मध्य प्रदेश ही नहीं, लगभग देश के 12 राज्यों में आज से इसकी डोर टू डोर सर्वे जो है वो शुरू होगा। तो ऐसे में एक पूरी फहरिस्त है प्रक्रिया की और इस फहरिस्त को अंतिम रूप जो है 7 फरवरी के बाद ही दिया जा सकेगा। तो ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल दुष्यंत, रोकना चाहूंगा आपको। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। जी जी, धन्यवाद। आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, 12 राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। कांग्रेस कैसे देखती है इस प्रक्रिया को? हाँ, तो ये प्रक्रिया बीजेपी शुरू कर रही है, बीजेपी के फायदे के लिए हो रही है। बीजेपी का चुनाव आयोग करवा रहा है। पहले जब कांग्रेस के सरकार में भी होती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफियरेंस रहता था। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे वो सिलेक्ट करते थे कि भारत का चुनाव आयोग कौन होगा, और प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता। तो अभी जो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति की है, केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उसमें से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हटाने का मतलब ये है कि इनको इसमें घपलेबाजी करनी है। महाराष्ट्र में इन्होंने घपलेबाजी की, बिहार में घपलेबाजी की। 6-6 हजार लोगों के मतदाता सूची से नाम हट जाते हैं और उन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी दूसरे की एप्लीकेशन से। मतलब एप्लीकेशन कौन दे रहा है, किस सॉफ्टवेयर से जा रही है, एक ही मोबाइल नंबर पे 6-6 हजार वोट डिलीट हो रहे हैं। एक घर में 1-1 हजार लोग पाए जा रहे हैं। ये केवल इसमें से हटाते ही नहीं वोटों को, भारतीय जनता पार्टी के फेवर के लिए वोट भी ये लोग इसमें जोड़ देते हैं। हर विधानसभा में ये 20-25 हजार वोटों की धांधली करते हैं और कुछ वोट ये उसमें ऐड करते हैं। लेकिन राम पांडे जी, अगर ये धांधली होगी, बीजेपी कह रही है हम भी लोगों को जागरूक करेंगे, घर घर जाएंगे, तो कांग्रेस भी इस तरीके की रणनीति बनाए, कांग्रेस भी घर घर जाए, कहाँ ये धांधली कर रहे हैं उससे पकड़ने का काम करे। अरे दुनिया में कोई घर घर नहीं जाता, ये सरकार का काम होता है। ये तो मजबूरी में बीजेपी कांग्रेस को करना पड़ रहा है। बीजेपी तो घर घर जाके नौटंकी कर रही है। बीजेपी को तो पता है ना कि चुनाव आयोग उन्हीं का है। विपक्ष को दिक्कत होती है, वही जो घर घर जाते हैं उन कार्यकर्ताओं को कोई सैलरी थोड़ी दी जाती है, उन कार्यकर्ताओं को फ्री में काम करना होता है। बीजेपी के पास तो अरबों रुपया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो ये तो हजारों करोड़ों रुपया अपने जो बीएलए को दे देते हैं। काम लेकिन सैलरी तो कांग्रेस में भी नहीं मिलती। राम पांडे जी, अगर सैलरी की बात कर रहे हैं तो सैलरी क्या कार्यकर्ता को कांग्रेस देती है, अगर बीजेपी नहीं देती तो कांग्रेस भी नहीं देती। मैं यही तो बोल रहा हूँ, कांग्रेस के पास तो पैसे ही नहीं है। कांग्रेस के तो अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं चुनाव के समय। कांग्रेस को भाई, इनको तो सब पैसा देते हैं ना। 20 कारोबारी 550 करोड़ दे देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से दे देते हैं। जो नहीं दे रहा उसकी ईडी भेज देते हैं। तो इनके पास तो अथाह पैसा है भाई। 12-12 मंजिला की बीजेपी तो छोड़िए, आरएसएस के कार्यालय बन रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी पता नहीं है जमीन किसके नाम है, जिसका पता नहीं है बिल्डिंग किसके नाम है, अवैध कार्यालय बन रहे हैं भाई। जिस पार्टी का संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस संस्था के कार्यालय कैसे बन सकते हैं? किस नाम से आपने जमीनें खरीदी? तो इनके पास तो अरबों खरबों रुपया है। बिल्कुल राम पांडे, कहीं ना कहीं देखा जाए एसआईआर को लेकर कांग्रेस की तरफ से विरोधी है। तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता दुष्यंत पारा से जुड़े तमाम जानकारी के लिए दुष्यंत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छाया जायसवाल हमारी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ बनी हुई। छाया, आप हमारे साथ बनी रही, अगली खबर पर फिर आपकी ओर रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, आज रायपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तमाम कार्यक्रमों में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ टीच स्टार्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में बैठक करेंगे। तो आज राजधानी रायपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक करेंगे। तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता छाया जायसवाल लाइव बनी हुई। छाया, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तमाम कार्यक्रमों में राजधानी में शामिल होंगे, क्या कुछ अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में ही रहने वाले हैं और राजधानी के ही विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो सबसे पहले होटल मेफेयर लेक रिजॉर्ट पहुंचेंगे और यहां पर जाने के लिए 11:30 बजे वो मुख्यमंत्री निवास से निकलेंगे, रवाना होंगे और तकरीबन 12 बजे से जो है 1:30 बजे तक जो होटल मेफेयर लेक रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ टीच स्टार्ट जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। तो लगभग 1.5 घंटे का यहाँ पर उनका कार्यक्रम रहने वाला है और इसी के बाद वो आपको बता दें मुख्यमंत्री निवास जो कि नया रायपुर में मुख्यमंत्री निवास जो नवीन मुख्यमंत्री निवास बना हुआ है यहाँ पर वो पहुंचेंगे और यहाँ पर एक बैठक भी लेंगे और बैठक आयोजित की गई है। तो मुख्यमंत्री निवास में महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और इसी के अलावा आपको बता दूं कि आज राज्योत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शाम को तकरीबन 7 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और राज्योत्सव का आज चौथा दिन है। आपको बता दें 5 दिवसीय जो राज्योत्सव इस बार आयोजित किया गया, काफी कई मायनों में महत्वपूर्ण है और सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। इस दिन भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी कार्यक्रमों में पीएम के साथ सम्मिलित रहे और आज जो है राज्योत्सव में शाम को 7 बजे एक बार फिर से वो शामिल होंगे। तो आपको बता दूं कि 2 तारीख, 3 तारीख और आज 4 तारीख है। तो 2 तारीख को राज्यपाल रामिंडेका ने शिरकत की थी मुख्य अतिथि। हर दिन अलग अलग मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में राज्योत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले दिन जो राज्यपाल रामिंडेका थे वो थे और इसके बाद 3 तारीख को कल की अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में अतिथियों का स्वागत किया गया, क्योंकि हर दिन अलग अलग कार्यक्रम राज्योत्सव में हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि रहेंगे और इसी कड़ी में जो ये कलाकारों का स्वागत वंदन करेंगे। जी बिल्कुल छाया, कहीं ना कहीं देखा जाए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में ही रहने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से खबर आपको बता रहे, यहाँ पर बिहार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पटना की बांकीपुर विधानसभा में करेंगे रोड शो। पटना जिले की मनेर विधानसभा में भी करेंगे रोड शो। मधेपुरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। मधेपुरा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो भोपाल से खबर है, बिहार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। पटना की बांकीपुर विधानसभा में रोड शो करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता दुष्यंत पारासर लाइव जुड़ गए हैं। दुष्यंत, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए रात्रि विश्राम नई दिल्ली में करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से पटना जाएंगे और पटना से बांकीपुर पहुंचेंगे, जहां पर बांकीपुर में एक रोड शो जो है मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है मनेर जाएंगे और मनेर में भी एक रोड शो जो है वो बीजेपी के पक्ष में करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है मधेपुरा जाएंगे। मधेपुरा जिले की मधेपुरा विधानसभा में जो है एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री 3 कार्यक्रमों में बिहार में शामिल होंगे। इन तीनों कार्यक्रमों में को लेकर समय तय कर दिया गया है और मुख्यमंत्री जो है सुबह 10 बजे के आसपास दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जब तीनों कार्यक्रम में जनता को संबोधित कर लेंगे, लोगों से मुलाकात कर लेंगे और बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर लेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जो है पटना से जबलपुर के लिए रवाना होंगे और लगभग 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जबलपुर पहुंचेंगे और जबलपुर में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं रात्रि 8 से 8:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है जबलपुर से राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। तो दिन भर व्यस्तताओं का दौर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को देखकर प्रतीत हो रहा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले भी बिहार में कई सारी विधानसभाओं में प्रचार कर चुके हैं और आज फिर से 2 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित यहाँ पर मुख्यमंत्री बिहार में करने जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर एक कहा जाए कि कहीं न कहीं पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का पूरा तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है और उसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भूमिका भी बड़ी अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल दुष्यंत, कहीं ना कहीं देखा जाए मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार करेंगे बिहार में। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सीएम योगी का बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार। जनसभाओं के साथ रोड शो करेंगे सीएम योगी। दरभंगा विधानसभा में करेंगे रोड शो। लखीसराय विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहा है, आज बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखीसराय में जनता को करेंगे संबोधित। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान 4 चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ 4 चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह 11:50 पर सीएम योगी दरभंगा में रोड शो करेंगे। इसके बाद वो लखीसराय, समस्तीपुर को मिलाकर कुल 4 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एक उनका रोड शो है और 3 उनकी चुनावी जनसभा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ जो प्रचार है वो बिहार में भी जारी है और चुनाव प्रचार मतलब योगी आदित्यनाथ माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों में जो जीत का स्ट्राइक रेट है वो 75% के आसपास है। ऐसे में प्रत्याशियों के द्वारा ये डिमांड की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली हो। लखीसराय की बात हो, समस्तीपुर की बात हो या फिर गोपालगंज की बैकुंठपुर सीट की बात हो, यहाँ पर आज 3 चुनावी जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे, लखीसराय, समस्तीपुर और बैकुंठपुर में। इसके अलावा दरभंगा में सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार में चुनावी प्रचार लगातार जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार के दौरान अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं कि जिस तरह से लोग उनको सुनने आ रहे हैं। इसके अलावा कल सीएम योगी ने भी एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने विपक्ष के 3 नेताओं को अप्पू, टप्पू और पप्पू बताया था। इसके बाद राजनीति गर्म हुई थी। तो बिहार के चुनाव में सीएम योगी का जो प्रचार है वो जारी है और उस प्रचार के दौरान हिंदुत्व का तड़का देखने को मिल रहा है, विरोधियों पर कटाक्ष देखने को मिल रहा है और सीएम की चुनावी रैलियों से कहीं ना कहीं जो एनडीए प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रचार में डिमांड है और यही वजह है कि सीएम आज 1 चुनावी जनसभा, 1 रोड शो और 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी अरुण। जी बिल्कुल अभिषेक, कहने का देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।